बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वो कुछ इस तरह गिवन है कि यूज एनी सुटेबल रूल फॉर डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई और डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जितने भी फंक्शन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करने हैं और इसके लिए जो सेटेबल रूल है तो वो हमने यूज करना है। यहाँ पे सेटेबल रूल का मतलब यहाँ पे ये जो फार्मूलाज मैंने लिख दिया है तो इसका हमने यूज करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये हमने याद रखना है कि साइन इनवर्स की जो डेरिवेटिव होती है तो वो इक्वल होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो एंगल होता है तो वो भी हमने लिखना है। इसके बाद जो काज इनवर्स की डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है -1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल विच आर गिवन। इसी तरह यहाँ पे भी कोसेकेंड इनवर्स की जो डेरिवेटिव होती है तो वो इक्वल होती है -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसी तरह सेकेंड इनवर्स की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोटेंजेंट इनवर्स की जो डेरिवेटिव होते हैं वो इक्वल होते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फर्स्ट लेटर वो सी है तो वो इक्वल होगी माइनस की, मतलब वो नेगेटिव की इक्वल होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो साइन इनवर्स की जो डेरिवेटिव होते हैं वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये दोनों यहाँ पे सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स की जो डेरिवेटिव होते हैं वो +1 का इक्वल है और काद इनवर्स की जो डेरिवेटिव होता है वो -1 का इक्वल। तो मतलब ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स की जो डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और कोटेंजेंट इनवर्स की जो डेरिवेटिव है तो वो नेगेटिव है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जब आपने ये याद कर लिया तो आपको ये भी याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्क माइनस का है। इसी तरह कोसेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ये दोनों भी सेम है लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये +1 है तो वहाँ पे -1 है। तो -1 के लिए मैंने आपको समझाया कि जिस ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेटर सी हो तो वो इक्वल होगी माइनस की। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो ज़रूरी है तो वो ये फार्मूलाज से फर्स्ट आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है, फिर बाद में इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू cos इनवर्स x ओवर a। तो अब यहाँ पे हमने इसके लिए dy ओवर dx मालूम करनी है। तो फर्स्ट तो मैंने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हमने बोथ साइड अब लिखना है d ओवर dx। तो ये इस तरह आ जाएगा, इसकी बोथ साइड मैंने d ओवर dx लिख दिया। जब यहाँ पे हमारे पास आ गई cos इनवर्स की डेरिवेटिव तो cos इनवर्स की जो डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास अब ये वाला फार्मूला ये हमने यूज करना है। तो ये इक्वल होती है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल। तो अब यहाँ पे अब इसको हमने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एंड इक्वल टू ये इक्वल है c है तो फर्स्ट तो आपने माइनस लिखना है, फिर इसके बाद आपने ये इस तरह लिखना है कि स्क्वायर रूट, फिर लिखना है 1 और माइनस यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर हमने तब लिखना है जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन हो, मतलब जो एंगल यहाँ पे गिवन हो तो वो एंगल हमने यहाँ पे भी लिखना है। तो अब यहाँ पे cos इनवर्स के साथ जो एंगल है तो वो है x ओवर a। तो मतलब हमने इस x की जगह क्या लिखना है, ये x ओवर a ये लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x ओवर a एंड होल स्क्वायर और इसके बाद लिखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल यहाँ पे x ओवर a है तो ये लिखना है, तो इस तरह ही आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस -1 ओवर इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया और यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है कि 1 को भी वापस लिखना है एंड माइनस यहाँ पे ये होल स्क्वायर है तो x पे हमने अलग स्क्वायर लिखना है तो ये x स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह a पे भी अलग स्क्वायर लिखना है तो ये a स्क्वायर और यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/a को मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया ऐसे, तो यहाँ पे ये रह जाएगा d ओवर dx और x। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1 यहाँ पे ये एक नॉन प्रोडक्शन फॉर्म है, दूसरा प्रोडक्शन फॉर्म है तो इसका फर्स्ट हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो आता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका एलसीएम और इस a स्क्वायर को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आता है a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरह लिखना है। तो और यहाँ पे इस 1/a को भी अगेन लिखना है
यहाँ पे x की डिरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल, तो 1 इस तरह मैंने लिख दिया। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है तो ये इन दोनों पे होल स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को हम इन दोनों पे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अब इस पे अलग स्क्वायर रूट लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगी -1 और इसकी न्यूमरेटर पे मैंने अलग लिख दिया स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे इस 1/a को वापस लिख दिया। 1/a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा। जब ये -1 यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय a, और ये वाला 1/a इस तरह वापस लिख दिया। जब यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर में ये a है तो इसको हटना है यहाँ पे, मतलब इस नोमिनेटर में, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -a और डिवाइडेड बाय ये वाला लिख दिया कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इस 1/a को इसी तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे ये 1/a इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये a इस a से कैंसल, तो यहाँ पे रह जाएगी कि dy/dx -1 और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y = टेंजेंट इनवर्स x/p। तो अगेन फर्स्ट हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसके हमने बोथ साइड d/dx लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगी d/dx, और ये और इसके साथ लिखना है टेंजेंट इनवर्स x/p। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हमने टेंजेंट इनवर्स की डिरावेटिव, तो टेंजेंट इनवर्स की डिरावेटिव वो ये वाला है कि तो वो इक्वल होती है 1/1 + x स्क्वायर की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये एंगल x/p है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि x/p होल स्क्वायर, और अगेन डिरावेटिव ऑफ x/p। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर, इस x पे हमने अलग स्क्वायर लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगी, और p पे अलग स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे इस 1/p को मैंने अगेन कॉमन कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसकी डिरावेटिव हम नहीं ले सकते, तो इसको हमने कॉमन करना है। तो यहाँ पे रह जाएगी d/dx और x की डिरावेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इसकी डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो इसकी जो एलसीएम है तो वो आता है p स्क्वायर, और इस p स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आता है p स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे इस 1/p को वापस लिख दिया। x की डिरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आता है। अच्छा, अब अगेन इस p स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिखना है, तो ये सर आ जाएगी कि p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसके साथ ये वाला 1/p इस तरह वापस मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये p और ये p से एक p कैंसिल, तो यहाँ पे इस तरह रह जाएगी कि dy/dx टू न्यूमरेटर में 1p रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये इस तरह लिखना है कि p स्क्वायर और x स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y = कोटेंजेंट इनवर्स a/x, तो इसको भी हमने इसके लिए dy/dx मालूम करना है, तो अगेन वो लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्ट वो d/dx लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगी d/dx बाई, और राइट साइड पे भी इस तरह आ जाएगी कि d/dx एंड कोटेंजेंट इनवर्स a/x। अब यहाँ पे हमने कोटेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव, तो वो ये वाला है, तो वो इक्वल होती है -1/1 + x स्क्वायर की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1/1 + x स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पे क्या है a/x और होल स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे है एंगल, तो मतलब a/x, तो इस तरह ये आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1 और 1 प्लस अगेन यहाँ पे हमने a पे अलग स्क्वायर लेना है, तो ये सर आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय x पे अलग स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे इस a को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे ये रह जाएगा जब इसको मैंने a को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 1/x, तो 1/x को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि x इनवर्स, क्योंकि हमें मालूम है कि 1/x वो इक्वल होती है x इनवर्स की, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे अगेन हमने एलसीएम लेना है, तो ये सर आ जाएगी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है तो पावर रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट ये -1
एंड x टू द पावर n माइनस वन, तो मतलब -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, इस तरह ही आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस a को हमने इस -1 से मल्टीप्लाई करना है और इस x स्क्वायर को भी मैंने नोमरेटर पे शिफ्ट कर दिया, तो ये इस तरह आ जाएगी कि -a और इसके साथ ये x स्क्वायर भी लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि -1 x टू द पावर -2 आ जाएगी, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इस तरह 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस -1 को हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे प्लस, तो यहाँ पे रह जाएगा ax स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे ये x पावर -2 है, तो अगेन अब इसको हमने इस फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस ही आता है। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, तो ये इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो a को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू, ये इस तरह आ जाएगी कि a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x, तो अगेन इसकी बोथ साइड हमने लिखना है डी ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे भी इस तरह लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स और कोसेकेंड इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोसेकेंड की डेरिवेटिव, तो कोसेकेंड की जो डेरिवेटिव है तो वो ये वाला है, तो वो इक्वल होती है -1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट तो मैंने लिखना है कि -1 और डिवाइडेड बाय, फर्स्ट हमने फिर इसके बाद हमने एंगल मतलब x लिखना है, तो यहाँ पे एंगल की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो ये लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। और इसके बाद हमने अगेन ये इस तरह लिखना है कि स्क्वायर रूट लिख दिया, और फिर यहाँ पे हमने x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इस पे स्क्वायर भी लेना है, तो क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके साथ लिखना है -1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल की जगह यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लिख दिया 1 ओवर 2, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 2 होल टू द पावर 1 ओवर 2। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने सिंपलीफाई करना है, तो इस तरह आ जाएगी -1, और इसको भी इस तरह वापस लिखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये वाला -1 लिखना है, और यहाँ पे डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1 ओवर 2 के, मतलब यहाँ पे ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे n लिखना है, तो n की जगह 1 ओवर 2, फिर अगेन लिखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल टू द पावर n माइनस 1, तो मतलब 1 ओवर 2 एंड -1, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगी एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो वो भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, तो मतलब स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे इस तरह रह जाएगा कि एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर को भी मैंने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लिया, तो सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि -1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्स लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह यहाँ पावर में मैंने -1 ओवर 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले 1 ओवर 2 -1, तो यहाँ पे 2 एलसीएम, तो ये 1 लिखना है और 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा -1 ओवर 2, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और इसके बाद जब यहाँ पे हमने इस 1 की अलग डेरिवेटिव लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगी डी ओवर डी एक्स और 1, तो ये इक्वल होती है 0 की, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, फिर प्लस, और यहाँ पे इसके साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्स ये भी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने ये 1 ओवर 2 वापस लिखना है इस तरह, और यहाँ पे ये इसकी पावर में
वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन ओवर टू है, तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पावर की साइन को अब हमने चेंज करना है, तो यहाँ पे ये माइनस था तो वहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में प्लस साइन लिख दिया, और यहाँ पे 0 को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो वहाँ भी ये वाला आता है। तो यहाँ पे हमने अगेन पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने 2 लिखना है, तो 2 लिख दिया, और x टू द पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे रह जाएगी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये x, और ये वाला इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर 2, और यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर, इसकी जगह मैंने लिखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, मतलब 1 ओवर 2 की जगह यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 2 और x टू द पावर 2 माइनस 1 से x पावर 1 रह जाएगी, तो उससे वापस x आता है, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल होता है, और इस x को हमने इससे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि -1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये वाला x लिख दिया एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे इस x को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये x और डिवाइडेड बाय ये इस तरह आ जाएगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगी -x, और डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और इसके साथ x, और ये भी मल्टीप्लाई कर लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल, तो नोमरेटर में सिर्फ रह जाएगी -1, और यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये लाइक टर्म्स है और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो ई पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स t प्लस 3, तो इसकी अब हमने डेरिवेटिव मालूम मतलब dy ओवर dx मालूम करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो t है, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब इसकी बोथ साइड मैंने यहाँ पे d ओवर dt लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि d ओवर dt, इसके साथ y, और राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है कि d ओवर dt, और इसके साथ ये लिख दिया कि कोसेकेंड इनवर्स और t प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो कोसेकेंड का जो फार्मूला है तो वो ये वाला है, तो वो इक्वल होती है -1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्या है x है, तो x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे t प्लस 3, तो वो इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट लिखना है, और एक्स स्क्वायर तो मतलब यहाँ पे t प्लस 3 और होल स्क्वायर ये लिख दिया, एंड इसके साथ -1, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पे इसको -1 मैंने इस तरह वापस लिख दिया, और t प्लस 3 को भी इसी तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये अगर देखा जाए t प्लस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की, तो इस फार्मूले का यूज़ मैंने यहाँ पे करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे a की जगह t है, तो मतलब a स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया t स्क्वायर। फिर सेकंड हमने लिखना है 2ab, तो प्लस 2 लिख दिया, और a तो a की जगह यहाँ पे t है, और b की जगह यहाँ पे वो क्या है 3 है, तो वो लिख दिया। फिर इसके बाद b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से 9 आता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया, और ये वाला -1 इसी तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे इस t के साथ अलग हमने d ओवर dt लिखना है, और 3 के साथ अलग, तो t के साथ अगर d ओवर dt लिखा जाए तो वो 1 के इक्वल, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1 ओवर t प्लस 3 को इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, t स्क्वायर को वापस लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई 3 से 6, तो प्लस 6t, और यहाँ पे 9 से अगर 1 को माइनस किया जाए तो इससे प्लस 8 आता है। अच्छा, तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dt एन इक्वल टू
-1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मैंने लिखना है t+3, इसके बाद ये वाला लिखना है कि t² + 6t n + 8। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो f पार्ट है तो वो इस तरह है कि y = 1/x टेंजेंट इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी बोथ साइड मैंने लिख दिया d/dx। तो इसकी बोथ साइड यहाँ पे मैंने लिख दिया d/dx। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/x और ये वाला टेंजेंट इनवर्स ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो फर्स्ट इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, जो प्रोडक्ट रूल कहा जाता है इसको। तो इस फार्मूले का यहाँ पे मैंने यूज़ करना है। तो अब ये मैंने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे फर्स्ट हमने a लिखना है, तो a की जगह यहाँ पे 1/x। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया 1/x। फिर इसके बाद लिखना है d/dx और b की जगह यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 ये लिखना है। फिर इसके बाद ये प्लस साइन है तो ये और b की जगह यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब a का, तो a की जगह यहाँ पे वो 1/x है। तो 1/x की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया x इनवर्स, क्योंकि इसकी जगह हम इस तरह ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1/x को मैंने इस तरह वापस लिख दिया और दूसरा हमने टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव लिखनी है, तो वो ये वाला फार्मूला है, तो वो इक्वल होती है 1/1 + x² की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखना है, फिर प्लस x² लिखना है। x² की जगह हमने ये वाला वैल्यू लिखना है कि x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x की मतलब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है तो वो है x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखना है -1 फिर n - 1, तो मतलब x टू द पावर -1 - 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो इस तरह ये आ जाएगी। जब इसके बाद इस 1/x को इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे ये मैंने इस तरह करना है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस न्यूमरेटर पे मैंने अलग स्क्वायर लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x + 1 होल स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर पे अलग स्क्वायर लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि x - 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव लेना है इस फ्रैक्शन फॉर्म की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है और फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हमने ये वाला क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है और क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, b की जगह यहाँ पे x - 1 है, तो लिख दिया x - 1। फिर डेरिवेटिव ऑफ a, तो डेरिवेटिव ऑफ a का मतलब d/dx और a तो x + 1। फिर माइनस साइन लिखना है और माइनस के बाद फिर x + 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ b की जगह यहाँ पे x - 1 है और फिर इसके बाद ये लिखना है कि x - 1 होल स्क्वायर। फिर इसके बाद ये प्लस ये वाला टर्म आता है, तो इसको आपने इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे इसके लिए मैंने इस तरह ये लिख दिया। यहाँ पे इस 1/x को मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पे हमने अगेन इसकी एलसीएम लेना है, तो x - 1 होल स्क्वायर को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इसका एलसीएम, तो वो एलसीएम मैंने लिख दिया और होल स्क्वायर और इस x - 1 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x - 1 होल स्क्वायर एंड फिर यहाँ पे वो प्लस साइन है वो लिखना है और इसके बाद ये लिख दिया कि x + 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे इस x - 1 को मैंने इस तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे अगर इस x के साथ हम अलग d/dx लिखते तो इससे ये इस तरह आ जाएगी कि x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 का इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और दूसरा कांस्टेंट की डेरिवेटिव है मतलब 1 का डेरिवेटिव है, तो वो इक्वल होती है 0 की, तो मैंने 0 लिख दिया। और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि माइनस और x + 1। इसके बाद यहाँ पे भी हमने x की डेरिवेटिव लेना है, तो वो इक्वल होती है 1 की, तो 1 लिख दिया और प्लस यहाँ पे ये माइनस है तो 0, अगर 1 का हम डेरिवेटिव ले तो इससे 0 आता है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर, तो इस तरह मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, तो अब इसको भी हमने इसके साथ लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि प्लस टेंजेंट इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और यहाँ पे ये से आ जाएगा -1
और x टू द पावर -2 ये आ जाएगी -1 से -2, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे ये जो 1 ओवर x है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये जो x - 1 होल स्क्वायर है तो इसको मैंने यहाँ पे इस न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये x - 1 होल स्क्वायर है तो इसके लिए हमने वो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि a स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर, फिर दूसरा -2ab तो -2 लिख दिया। फर्स्ट तो मैंने 2 लिखना है, फिर a की जगह x है तो वो लिखना है, और b की जगह 1 है तो 1 से अगर हम 2x मल्टीप्लाई करें तो वापस ही आता है। फिर इसके बाद प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेना है तो इससे अगेन 1 आता है। फिर ये वाला यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, और ये x + 1 होल स्क्वायर ये हमारे पास a + b है स्क्वायर फार्मूला है तो उसका यूज़ करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर, फिर सेकंड हमने लिखना है 2ab, तो a की जगह यहाँ पे x है तो x लिखना है, और b की जगह 1, तो अगर 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस 2x आता है। फिर लिखना है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से वो आता है 1, तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अच्छा अब इसके बाद 1 + 0 से 1 आता है, तो 1 को अगर x - 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस x - 1 आता है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया x - 1। फिर ये माइनस साइन है ये लिखना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये x + 1, और यहाँ पे 1 से अगर हम 0 को माइनस कर ले तो 1 आता है, और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला वापस आ जाएगी, एंड डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो माइनस है तो इसको मैंने इस प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये माइनस और टेंजेंट इनवर्स और x + 1 और x - 1 इसको इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो x टू द पावर -2 है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर x टू द पावर 2, मतलब ऑपरेशन फॉर्म में मैंने लिख दिया तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला है -2x + 2x तो ये कैंसल। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1 ओवर x को मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पे ये जो x - 1 होल स्क्वायर है और ये वाला x - 1 होल स्क्वायर तो ये भी कैंसिल होता है, तो इसको मैंने कैंसिल कर लिया। तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि ये वाला यहाँ पे x स्क्वायर तो इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो इससे आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे ये +1 स्क्वायर से 1 आता है तो 1 + 1 को भी ऐड करना है तो इससे 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और इसकी न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x - 1 और माइनस को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो -x एंड माइनस प्लस से -1, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी। और यहाँ पे ये वाला है जो, तो अब यहाँ पे ये वाला जो रहता है तो इसके मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि माइनस टेंजेंट इनवर्स x + 1 ओवर x - 1, और इसके साथ ये वाला भी लिख दिया कि 1 ओवर x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये x से कैंसिल और -1 से -2 आता है, तो उस -2 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर x, और यहाँ से जो -2 आता है तो वो इस -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये -2 आ जाएगी, और यहाँ पे ये इस तरह मैंने लिख दिया कि 2 को मैंने कॉमन कर लिया तो रह जाएगा x स्क्वायर + 1, और यहाँ पे ये माइनस साइन लिखना है ये वाला, एंड ये 1 ओवर x स्क्वायर को मैंने फर्स्ट लिख दिया, और इसके साथ यहाँ पे दूसरा टेंजेंट इनवर्स x + 1 ओवर x - 1 तो ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल, तो अब ये इसको मैंने इस तरह लिखना है dy ओवर dx इक्वल टू इस 1 को अगर इस -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगी, और इस x को मैंने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि x और इंटू x स्क्वायर + 1, और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि -1 ओवर x स्क्वायर और ये वाला टेंजेंट इनवर्स एंड x + 1 ओवर x - 1, तो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है, क्योंकि इसकी हर एक क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले का यूज़ वो हमने लाजमी करना है।